हेलो दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 के लिए ऑल शिफ्टों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो है 135 प्लस प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से जो है प्रश्न हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अगर जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके इस वीडियो में जो है 10 नंबर 100 में 100% कन्फर्म होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आप कम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज सभी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो बात करेंगे हम सही उत्तर के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 जो है भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये आपको है राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। देखिए 3 ईयर्स जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब होने वाला है। दोस्तों, ये हमारा क्या है, पेपर इनसे है जितने अभी आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, इसके आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक, एक वर्ष में लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें का सही है 2। ठीक, यानी एक साल में जो है लोकसभा के अधिकतम 2 बार बुलाया जा सकता है सत्र को। ठीक है, आप 2 जो है सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो इस समय इसकी संख्या है वो 545 है। 545 जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। ठीक है, तो भारतीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ध्वज को जो अपनाया गया था। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र सौंप सकता है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पात्री की संज्ञा किसने प्रदान की। तो के.एम. मुंशी जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब है, के.एम. मुंशी। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर बी.एन. राव जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। यही जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका निपटारा करता है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के। ठीक है, फिर दोस्तों अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। अगर दोस्तों बात करते हैं किस अधिनियम में था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है इसका अधिनियम था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर देखिए अगला है,
भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति जो है 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता है समाप्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भारत का ही निवासी है। फिर दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत जो इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों हमारी क्लास जो स्पेशली आरपीएफ के लिए है, ठीक है, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए है। लेकिन आप लोग किसी भी एग्जाम की और तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब बता दें जीके जीएस जो होता है ना किसी एक एग्जाम का नहीं होता है, बाकी वो सभी जो एग्जामों का ही होता है, ठीक है। फिर अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु या छोटा संविधान कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी भारत में जो है वंशों के अनुसार शासन नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र, ठीक है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही जो है धर्मनिरपेक्ष का शब्द का सही भाव है भारत में, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है हमारा भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। फिर है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 जो है इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है पार्लियामेंट में, यानी नहीं लोकसभा में, ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट आपको दूसरा हो जाएगा। फिर है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो इसका गठन किया जाता है। फिर दोस्तों आपको अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है यह प्रशासन किया जाता है यूनाइटेड टेरिटरी में, ठीक है। फिर ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों अगला है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? तो ये जो है संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है, अधिनियमित। फिर है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? सही जवाब है राज्यपाल, ठीक है, यानी गवर्नर की सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति नियम को लगाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। तो अगला है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है ये बताना है। तो आपका संप्रभुता, ठीक है दोस्तों, संप्रभुता जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगला आपका है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है संसद द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद, ये संसद भवन होता है संसद द्वारा, ठीक है, जहाँ सभी क्या है बैठक होती है, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, सभी जो बैठक होती है उसको क्या है संसद कहते हैं। फिर है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 ए में, ठीक है, भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। फिर आपका है भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित है? भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, ठीक है। फिर है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था, जो इस समय क्या है भारत का राष्ट्रगान है। और इसको गाने वाले कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसको गाया था। फिर अगला है
संसद का नहीं, संसद नहीं है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो इसको जो है प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत, ठीक है, किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो राज्यपाल का जो वो कनाडा का जो है अनुसरण किया गया है। राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए यानी बोल सकते हैं कि राज्यपाल को जो है शासन कहाँ से लिया गया है? तो जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम जो है 6 माह तक रह सकता है। फिर अगला है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पे तो आंध्र प्रदेश का जो है गठन सबसे पहले हुआ था, भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों अगला। ठीक है, देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृत हुआ था। ठीक है। फिर है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उत्तर है ब्रिटेन से लिया गया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम फिर अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लद्दाख जो है लोकसभा में निर्वाचन के क्षेत्र से सबसे बड़ा वो क्षेत्रफल में है। ठीक, सबसे बड़ा राज्य। फिर बात करते हैं क्या हम, ये क्या है? राज्य है, राज्य नहीं, एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी। ठीक है। फिर है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्या है? संसद को प्राप्त है अधिकार कि जो है राष्ट्रपति को उसके या उसके पद से हटा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है या प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है इसको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है, राष्ट्रगान के गायक का मानक समय कितना है? तो 52 सेकंड जो है इसका सही समय है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कहने का मतलब है इसका कार्यकाल 6 वर्ष पहले हो तो ठीक है, नहीं इसका जो अंतिम है वो 65 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है समझ में आया है ना? समझा देते हैं। अगर क्या है, ये तो उसका पहले ये तो 6 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो 6 वर्ष तक उसका होगा। यदि वो क्या है, मान लीजिए बनता है जब वो साल का हो जाता है 62 का, तो क्या है 65 साल तक ही उस रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यही कहने का मतलब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान सभा द्वारा किया जाता है। फिर अगला है, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर है, भारत का प्रथम मान्यवादी कौन था? तो MC शीतलवाड़। ठीक है, शीतलवाड़ जो है इस पहले भारत के मान्यवादी थे। फिर देखिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः की पात्रता निर्धारित करता है? ठीक है,
तो अनुच्छेद 57 जो इसका सही जवाब है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता हो जाएगी। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो उत्तर सही हो जाएगा कनाडा। फिर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव तो ये 13 दिसंबर 1946 को जो है स्वीकार किया गया था। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष हो जाएगी। फिर है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले क्या दोस्तों 8 थी, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूची हो गई है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर है अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो देखिए किसने कहा है, तो जो आपके जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, जी ऑस्टिन। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। फिर है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं भारत के मूल संविधान में। ठीक है दोस्तों, और इस समय बात करें तो आप लोग बताना कि इस समय कुल कितने हैं, आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा रूस से प्रेरित है। फिर अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसाधनात्मक। ठीक है, संसाधनात्मक। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इसको, संसाधनात्मक। ठीक है दोस्तों, संसदात्मक, थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो ये जो है राज्यों का संघ होगा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया था। फिर देखिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। फिर है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है केंद्र का प्रमुख होता है, यह केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। फिर देखिए दोस्तों अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा प्राप्त है। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, आत्मा कहलाती है? तो उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। फिर अगला है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के जो है ये वास्तविक अधीन होती है शक्तियाँ। फिर अगला है, अध्यात्मक। ठीक है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति में समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? कृषि जो है भारतीय संविधान किस सूची में ये बताना है, तो जो है राज्य सूची में है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ये भी जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज हो, कृषि हो। फिर है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्त सूची किस देश से ली गई है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर है, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है, प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये जो है प्रथम अनुसूची में है, नए राज्यों के गठन के बारे में। फिर है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 69वें संशोधन द्वारा इसको बनाया गया। फिर है,
लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की जा सकती है, यानी उसकी जो अवधि बढ़ाई जा सकती है ये बताना है। तो ये जो है संसद द्वारा होता है। फिर है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा 89 है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो ये जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए न्यूनतम एज 25 ईयर्स। ठीक है। फिर है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। फिर है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष होता है। फिर देखिए दोस्तों अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है या संबोधित कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को कर सकता है। फिर है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किसमें संबंधित हैं? तो ये जो है 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। फिर देखिए दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। फिर दोस्तों अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? ठीक है, 1 नवंबर 1956 को तो 14 राज्य व 6 संघ राज्य को जो है बनाया गया था। फिर दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 100 है संविधान सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है किया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखता है। दोस्तों हमने क्या है आज की इस वीडियो में 101 महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आपकी क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आपसे बोल रहे हैं लास्ट में हम कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके साथ घंटा होता है ना, घंटी होती है, उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो हमारी वीडियो है आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट्स रह गया है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है फिर से अगले संडे को जब लाइव आएंगे तो आपके हम उस कमेंट को पिन करेंगे और उस कमेंट जो जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों हम आज जो है दोपहर को 2 बजे लाइव आए थे, उसमें हम जो है कुछ साथियों के कमेंट को
जवाब दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।